नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। स्वागत है आपका राज टुडे पे। और आज हम जानेंगे भजनलाल शर्मा के बैकग्राउंड के बारे में। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले राजस्थान में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कैसे पार्टी के वो निचले स्तर से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री के बड़े पद पे वो तैनात हो गए, क्या कुछ उनका जो पिछला जीवन रहा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद में उनका नतीजा जो है 3 दिसंबर को घोषित हुआ। और नतीजा घोषित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। 115 सीटों पे उन्होंने राजस्थान विधानसभा में अपना परचम लहराया। 115 सीट जीतकर नए मुख्यमंत्री की तलाश में भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ी। और वहाँ भी उनकी जो मंजिल थी वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, अनुभवी नेता लगातार राजस्थान की सत्ता में बने हुए हैं। जो वसुंधरा राजे से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक। लेकिन जो सबसे प्रभावी नेता जो नजर आ रहे थे या राजस्थान की जनता के जो सबसे पसंदीदा नेता थे, उनमें एक नाम आ रहा था बालकनाथ योगी का। यूपी की तर्ज पे उनको सीएम बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है वो काफी हद तक सही नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद बालकनाथ योगी, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, किरोड़ीलाल मीणा, अश्विनी वैष्णव, इन दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में बुलाया गया। और काफी लंबा समय बीत जाने के बाद एक नया नाम भारतीय जनता पार्टी को घोषित करना था, मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान को देना था। इसके साथ ही ये कवायद तेज हो गई कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर 3 तारीख के बाद 12 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो नया मुख्यमंत्री कौन बना है, कौन राजस्थान की जनता का नया चेहरा या नया मुख्यमंत्री बना है, तो इसमें सभी ने एक चौंकाने वाला नाम सुना। और शायद हो सकता है हम गलत ना हो तो 90% राजस्थान की जो जनसंख्या है वो जानते भी नहीं होंगे कि भजनलाल शर्मा को उनका नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा देखकर बहुत ही बड़ा दांव खेला है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनमें उनकी रणनीति जो कारगर हुई, सिद्ध हुई है, उनमें उनमें बहुत बड़ा दांव उन्होंने खेल दिया है, ऐसा व्यतीत होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री बना है, एमपी में नया मुख्यमंत्री बना है, रमन सिंह वहां से हटे, शिवराज सिंह हटे, और यहाँ राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को हटा दिया गया है। तो अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, तो उनका राजस्थान में क्या रोल रहा है, क्या उनकी मतलब कार्य करने की शैली है, इन सब पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार एक तरफा यहाँ राज क्या बीजेपी का रहने वाला है। 9 राज्यों में नया चेहरा दिया गया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तीनों में नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों का दिया है। अब बात करते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। 56 साल के भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं राजस्थान के। राजस्थान की जो राजनीति है उनमें सब बात कर रहे थे कि बीजेपी जो है नया चेहरा लेके आएगी, नया दांव खेलेगी। सबको ये लग रहा था कि जो चेहरा होगा वो अलग ही होगा। तो इस प्रकार चर्चाएं जो थी वो आप चाय की छड़ी से लेके आप गाँव के जो चौपाल है वहां तक जो बातें हो रही थी वो यही हो रही थी। लेकिन जो ये एक सरप्राइज पैकेज मिलने वाला था, लेकिन लोगों के जो माने या आइडियाज माने तो आप इसमें भजनलाल शर्मा जो है वो भरतपुर जिले से आते हैं। और उनको सांगानेर जो विधानसभा सीट है वहां से उनको चुनाव लड़वाया गया। और सांगानेर सीट भारतीय जनता पार्टी की एक सेफ सीट है। मतलब यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाए वो वहां से जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वहाँ के जो वोटर्स है वो केवल फूल को वोट देते हैं, कमल का जो फूल है उस पे वो बटन दबाते हैं।
तो यहाँ से चुनाव जीतना बहुत आसान है। और वहाँ सांगानेर सीट पे जब भजनलाल शर्मा को चुनाव लड़वाया गया था, उस समय उनका जो स्थानीय वहाँ के नेता है, सांगानेर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जो नेता है, उन्होंने काफी विरोध किया इस चीज का। लेकिन संघ और संगठन के कहने के बाद अमित शाह ने साफ कर दिया कि भजनलाल शर्मा ही सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद में किसी प्रकार की वहां पे बगावत नहीं हुई और भजनलाल शर्मा ने 48,081 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को बुरी तरह से हरा दिया। तो काफी बड़ी जीत उनकी नजर आई सांगानेर सीट से। तो इस प्रकार वो पहली बार राजस्थान के विधायक बने। तो इसमें ये एक तर्क माना जा सकता है कि राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं या नया चेहरा जो सीएम का है, तो वो कोई सरप्राइज करने वाला नहीं है, क्योंकि पहले 3 महीने से फिक्स थे कि ब्राह्मण चेहरा इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। और उन्होंने 3 महीने पहले ही ये तैयारी कर ली थी। जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का जो एक युग चला आ रहा था वर्षों से, वो खत्म हो गया है और नए चेहरे को जो है सत्ता की कमान वो है भजनलाल शर्मा को मिली है। तो जो भजनलाल शर्मा है वो भरतपुर जिले से आते हैं और उनकी जो उम्र है वो 55 साल है। बीए से वो पोस्ट ग्रेजुएट है और 27 साल की उम्र में उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था। जो अटारी उनका गांव है, गांव से उन्होंने 27 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव जीता था और वहां से सरपंच बने थे और लगातार 2 बार वो सरपंच बने। उसके बाद वो राजनीति में एक्टिव हुए और 34 साल से राजनीति में वो एक्टिव नजर आए। सांगानेर से पहले भी 2003 में चुनाव लड़ा था उन्होंने और सामाजिक न्याय मंच पार्टी से चुनाव लड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और टिकट कटने के साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हो गए। बागी होने के साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय पार्टी का जो मंच है, सामाजिक न्याय पार्टी मंच है, उनका उन्होंने दामन थाम लिया और उसके साथ ही वहां से चुनाव वो लड़ने लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका ये दांव खाली निकल गया। केवल 5,800 वोट के समथिंग मिले, यानी करीब करीब उनको 6,000 वोट भी उस समय नहीं मिले थे। तो ये बहुत ही उनके लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके सामाजिक न्याय मंच पार्टी से चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दोबारा विकसित हुए और उन्होंने आरएसएस में जो अपनी कार्य कुशलता है या कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस में उन्होंने काम कर चुके हैं। उन्होंने आरएसएस में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में नई नई ऊंचाइयों को छुआ और उनकी तरक्की लगातार बढ़ती गई। और खास बात यह है कि अभी जो उनका मुख्यमंत्री शपथ समारोह होगा वो 15 दिसंबर को होगा और 15 दिसंबर का ही उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा उनका 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के साथ साथ ही वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमित शाह ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान जो है भजनलाल शर्मा को सौंपी थी। उस वक्त भजनलाल उनके सहयोगी के रूप में वहां गए। तब से ही भजनलाल अमित शाह की कोर टीम में शामिल हो गए। शाह के निर्देश पर ही भजनलाल को सेफ सीट से चुनाव लड़वाया गया। भजनलाल को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक परमानी, मदनलाल सैनी, सतीश पूनिया, वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ महामंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। भजनलाल प्रदेश महामंत्री के रूप में अपने 3 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार भी महामंत्री बने। इससे पहले भी वे प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। भजनलाल शर्मा के जो पिताजी है वो किशन स्वरूप शर्मा और माता का नाम जो है वो गोमती देवी है। दोनों अभी अटारी गांव में रहते हैं। भजनलाल खेती और खनिज व्यवसाय उनका जो मुख्य कार्य है। फिलहाल वे जयपुर के मालवीय नगर में रहते हैं। भजनलाल की पत्नी गीता भी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है।